क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि 100 का स्टॉक धीरे धीरे ऊपर चलना शुरू हुआ, 110 हुआ, आपने उसे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, 120 हुआ, आपने कभी उसको ध्यान नहीं दिया, 130 हो गया, अब आपके कान और बाल खड़े हो गए। क्या आपने भी कंटिन्यू 3 स्टॉक को टच किया और उसमें प्रॉफिट बना लिया? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई स्टॉक 50 से 100% भाग गया हो और उसके बाद आप उसके अंदर एंट्री कर रहे हो? जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं 5 ऐसे ट्रेडिंग टिप्स बताने वाला हूं जो सिर्फ एक ट्रेडिंग टिप्स नहीं है बल्कि ये गुरु मंत्र है। और चौथा वाला टिप तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टिप्स नहीं है बल्कि ये ट्रेडिंग की ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपने ऊपर भुगती है। ये मेरी अपनी ही आप बीती है जो मैं आज आपको वीडियो की शक्ल में बताने वाला हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी स्टॉक के अंदर 20-30% का प्रॉफिट आ रहा हो और आप रुके हो और धीरे धीरे वो प्रॉफिट गल गया हो और आपके सामने जो है आप लॉस में कन्वर्ट हो गए हो? दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर वो 5 टिप्स जान लो ताकि जब भी आप ट्रेड करो तो सटीक ट्रेड करो और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो और ये 5 टिप्स का ज्ञान आपके अंदर हो, ये 5 पॉइंट आपके साथ रहे और आप सही निर्णय लेके और सही तरीके से और अच्छे से ट्रेड कर सको कॉन्फिडेंस के साथ। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी टिप्स है, ऐसी कौन सी आप बीती है जो मैंने अपने ऊपर गुजारी है और मैंने उसको झेला है, भोगा है और आज आपके सामने एक गुरु और एक टीचर की शक्ल में पेश कर रहा हूं, जिससे सीखकर आप भी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को अच्छा कर सकते हो और एक एज पा सकते हो। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो। चलिए वीडियो को शुरू कर। पहली सीख है ओवर कॉन्फिडेंस आई कांट लूज सिंड्रोम। दोस्तों, जब बुल मार्केट शुरू होती है तो उसके अंदर बहुत ढेरों सारे बैड डिसीजंस पहले से ही समोए रहते हैं, उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और जब बुल रैली चल रही होती है तो उसके अंदर इंटेलिजेंस जो है बहुत कम होता जाता है और फंडामेंटल्स भी बिल्कुल गायब रहता है। वो एक मोमेंटम होता है जिसे लोग चेज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, 100 का स्टॉक अगर 200 पर जा रहा है तो 130 140 आते आते इंटेलिजेंस उसके अंदर बहुत कम रह जाता है। ऐसे बैड डिसीजंस के लोग भी उसके अंदर घुसना शुरू कर देते हैं जिन्हें कुछ भी भतूरे का इल्म नहीं होता है, कुछ नॉलेज नहीं होती है, लेकिन वो मोमेंटम को चेज करने के लिए घुसना चालू करते हैं। तो ऊपर की जो 10-20% की रैली, 30% की रैली होती है, आमतौर के अंदर उसके अंदर कोई भी इंटेलिजेंट इंसान नहीं बचता है, बल्कि सारे के सारे जो है सिर्फ मोमेंटम को चेज करने की चेष्टा करते हैं और उसके अंदर एंट्री करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आपके कंटिन्यू 3 ट्रेड अच्छे चले जाए तो आपके अंदर एक फीलिंग्स आती है। कौन सी फीलिंग है? मैं ही भगवान हूं। ठीक है, तो ये जो फीलिंग है ये इतनी गड़बड़ फीलिंग है कि आपको ये डुबा देती है और आप जो है लास्ट में लॉस करके ही बाहर निकलते हो। आपके अंदर एक गट फीलिंग आती है, आपकी ट्रेडिंग के अंदर से जो है डिसिप्लिन गायब होता है, आपका रिसर्च गायब होता है, आप अपनी गट फीलिंग पर रिलाई करते हो, आपको लगता है कि ये तो जाएगा ही जाएगा। और हर एक ट्रेड आपको बहुत ज्यादा जो आकर्षित करता है, हर एक स्टॉक कहता है कि आ राजू मुझे ले ले, मैं ऊपर जाऊंगा। तो ये जो फीलिंग है ये आपकी पहली सीख है कि आज के बाद जब ये फीलिंग आ जाए तो समझ जाना कि डॉक्टर मजहर सर के साथ ये हुआ था और उन्होंने समझाया था कि इससे आपको सचेत रहना है, बचना है, इससे दूरी बनाए रखनी है। चलिए देखते हैं कि दूसरी कौन सी सीख है जो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर सीखी और आज आपको बताया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि 100 का स्टॉक धीरे धीरे ऊपर चलना शुरू हुआ, 110 हुआ, आपने उसे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, 120 हुआ, आपने कभी उसको ध्यान नहीं दिया, 130 हो गया, अब आपके कान और बाल खड़े हो गए कि ये क्या हो रहा है, ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है, मैं तो इसको हल्के में ले रहा था और ये ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है। और जब वो 130 से भी ऊपर निकल जाता है, 140 150 पर पहुंचता है, तब आप गौर फिक्र करते हो और आप सोचते हो कि अब इसके अंदर एंट्री करना है। 50% की रैली के बाद आपके मन में एक सवाल आता है कि अब इसको बाय करना है। और ये एक ऐसी मिस्टेक है जिसे हम फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। यानी एक अच्छी उछाल के बाद आप उसके अंदर घुसना आपको यह एहसास स्टॉक दिला देता है कि देखो मैं ऊपर ही जा रहा हूं और सिर्फ तुम्हारे पास नहीं हूं, तुम्हारे आजू वाले के पास भी हूं, तुम्हारे बाजू वाले के पास हूं, तुम्हारे ऊपर वाले के पास भी हूं, तुम्हारे सामने वाले के पास भी हूं, सिर्फ तुम्हारे पोर्टफोलियो में मैं नहीं हूं, मुझे तुरंत बाय करो। आपके अंदर एक ऐसी चेष्टा जगाता है, वो ऐसा आकर्षित करता है, आपको ऐसा अट्रैक्ट करता है कि आप उसके शिकार हो जाते हो और उसे ले बैठते हो। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे जानना है कि कितने लोग फोमो के शिकार हुए हैं। एक ऐसा शिकारी है फोमो जो बड़ी मिठाई के साथ, बड़ी मिठास के साथ, बड़ी आसानी के साथ आपको जो है आकर्षित करता है और अपने जाल में लपेट लेता है। तो अगर आप फोमो के शिकार हुए हो, इसके पीछे सिर्फ एक साइकोलॉजी ये होती है कि ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा, अब नीचे आने वाला नहीं है। और अभी मैंने सिल्वर के ऊपर कुछ वीडियोस बनाया था, सीधा कुछ कमेंट आते हैं कि भाई इसकी सुनो मत, सीधा ले डालो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना होता है, बहुत सारी चीजें होती है। इसमें जो चौथा पॉइंट है उसमें मैं समझाने वाला हूं कि कौन सा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी वो इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो आपको फॉलो करना है ताकि आप कभी लपेटे में ना आए और आपको मार्केट कभी घसीट घसीट के ना मारे।
तो दूसरा जो सीख मिली आपको कि किसी भी स्टॉक को भागते हुए नहीं पकड़ना है, ये चेष्टा नहीं करना कि स्टॉक अब नीचे नहीं आएगा, और पुल बैक का भी बिल्कुल वेट नहीं करना, बस रपा रप जा रहा है और आप भी बिल्कुल पुष्पा की तरह भागे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं तीसरी सीख जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। मैंने तीसरी लर्निंग सीखी अपनी जिंदगी के अंदर। मैंने अक्सर देखा है जब रिटेलर रश करना शुरू करते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर या किसी ETF के अंदर, तो उस वक्त जो है बिग प्लेयर्स वहां से एग्जिट ले रहे होते हैं। यानी कुछ सीट्स जब खाली होती है, रिटेल्स जो पब्लिक होती है वो भागना शुरू करती है और उसको पकड़ लेती है और सोचती है कि अब ये ETF, ये स्टॉक, ये सीट मेरी हो गई। लेकिन बिग प्लेयर्स उस वक्त जानबूझ के सोची समझी चाल के तहत आपको सीट खाली करके देते हैं कि भैया आजा राजू, तू भी बैठ ले और तू भी मजे लूट ले जिंदगी के, और वहीं से स्टॉक गिरना चालू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आइडिया ही नहीं है कि किस तरीके से एग्जिट करना है, तो आप इसके चपेटे में आने वाले हो। डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ा प्लेयर आपको लपेटेगा, आपको घसीटेगा और आपको तोड़ के रख देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका स्टॉक 100 रुपए से 150 तक भागा है और 150 से 170 जा रहा है, अब आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि ये तो अब ऐसा ही चलता रहेगा। जैसे आज हमारे दिमाग में आजकल क्या आ रहा है, सिल्वर और गोल्ड को लेकर आ रहा है। लेकिन मजा तो आएगा दोस्तों, मजा आएगा। मैंने सिल्वर का एक वीडियो बना रखा है, अगर आप बोलो तो गोल्ड का भी मैं सीरीज बना दूं। सिल्वर पे 3 वीडियो की सीरीज है, जाकर देख लेना। सिल्वर के बारे में कंप्लीट ज्ञान है यूट्यूब पे, यहाँ वहाँ बिल्कुल भटकना ही नहीं पड़ेगा। और इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं गोल्ड के ऊपर भी सीरीज बना दूं मैं 5-6 वीडियो की, तो कमेंट में जरूर लिख के भेजना कि सर गोल्ड की सीरीज बनाओ। गोल्ड सीरीज लिखोगे मुझ तक मैसेज आ जाएगा, मैं डेफिनेटली आपके लिए मेहनत करके गोल्ड की पूरी सीरीज लाऊंगा, ताकि आप गोल्ड के बारे में सही से समझ सको, गोल्ड के बारे में सही से देख सको, सीख सको, लर्न कर सको, गोल्ड के पूरे इतिहास से लेके आज तक का। बहरहाल हम पॉइंट पे स्टिक रहते हैं। तो हमारा जो तीसरी सीख है वो ये है कि हमें जब भी मार्केट के अंदर घुसना है, हमें अपना एग्जिट प्लान डिफाइन करके जाना है। हमारा टारगेट पहले से हमें पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम बिना रिसर्च के, बिना टारगेट के, बिना डिफाइन एग्जिट के आप एंट्री कर लो और आपको बाद में वो स्टॉक लॉस कर दे। यानी आपके सामने 50-60% का नफा दिखा रहा है, बाद में आप एग्जिट नहीं किए और आपकी लापरवाही और गलती और स्ट्रेटजी ना होने की वजह से वो घाटे में चला जाता है। तो ऐसा कैसे चलेगा भैया जी? आपको नफा कमाने के लिए मार्केट में आना है ना, कि घाटा करने के लिए आना है। अब इसके बाद जो हमारा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए उस पर पॉइंट है इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। कई लोगों को यह लगता है कि मार्केट मुझे सपोर्ट करेगी, मार्केट मेरा पैसा नहीं डुबाएगी। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखो, कभी आप मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर ट्रेन से जब निकले और भीड़ में चलना शुरू कर देते हो प्लेटफॉर्म पे, तो क्या किसी को पता होता है कि कौन क्या करने वाला है, कौन कहां जाने वाला है? स्टॉक मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से है। जस्ट अज्यूम करो कि आप एक बहुत बड़ी भीड़ का एक छोटा सा हिस्सा हो, तो किसको परवाह है कि आपका क्या होने वाला है? अरे हमारे घर वालों को परवाह नहीं कि हमारा क्या होने वाला है, तो मार्केट को काहे की परवाह है? आप उसके लिए एक छोटा सा राई का दाना हो, आपकी बिल्कुल भी वो परवाह नहीं करेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बुल मार्केट के अंदर। बुल मार्केट के अंदर आपको अपने डाउन साइड को हमेशा संभालना पड़ेगा। बुल मार्केट के अंदर सारे के सारे साइको ट्रेडर, सारे के सारे जो है बिना सर पैर के जितने भी ट्रेड करने वाले लोग हैं, जिनके पास बैड डिसीजंस की भरमार है, वो जो गट फीलिंग वाले हैं, वो ऐसे पता नहीं कौन कौन से लोग घुसे पड़े रहते हैं बुल मार्केटों के अंदर। तो बुल मार्केटों का जो स्टॉक होता है, जो मोमेंटम चेस करते ऊपर की तरफ जा रहा होता है, उसमें एक पागलपंती छाई रहती है। उस पागलपंती के अंदर आपको अपने दिमाग पर ध्यान देना है। और ये चौथा पॉइंट जो डॉक्टर मजहर्स के चैनल पे आप सीख रहे हो, इससे अपने दिमाग में लाना है और ये सोचना है कि भैया मैंने 100 पे स्टॉक लिया था, स्टॉक 140, 150, 160 पे चल रहा है, तो आप जो है वहां पर कोशिश करना है कि प्रॉफिट बुकिंग करें। बहुत से लोगों का मन में सवाल होता है कि सर प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद ऊपर गया तो? भैया जी अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो ऊपर गया, तो आप कौन सा दूसरा काम नहीं करने वाले हो? मान लो आप टमाटर बेच रहे थे, आपने एक ट्रक टमाटर बेच दिया, कल के दिन 5 रुपया रेट बढ़ गया, लेकिन आप टमाटर बेच के कुछ और चीज खरीद लियो ना, आपका पैसा ऐसी कहीं पड़ा थोड़ी है, आपका पैसा किसी और काम में लग गया। तो अपने मन को, जो आपका मन बहुत ज्यादा जो है विचलित होता है, बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है, उसे मनाना पड़ेगा आपको, ताकि आप जो है सही तरीके से ट्रेड कर सको, सही तरीके से काम कर सको। और मार्केटें जो है यहाँ पे लंगर नहीं लगा हुआ है, जो अपने दिमाग पे कंट्रोल करेगा, सही तरीके से ट्रेड करेगा, रिस्क को प्रॉपर मैनेज करेगा, प्री डिफाइंड रिस्क लेगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेगा, दमखम दिखाएगा, गट फीलिंग दिखाएगा कि नहीं मुझे लग रहा है लेकिन मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेके बैठा हूं, इस पे नीचे निकल जाऊंगा, यहाँ है तो प्रॉफिट बुक करूंगा, वही आदमी पैसा कमाएगा जो डिसिप्लिन को मैनेज करेगा, रिस्क को मैनेज करेगा। तो ये जो चौथा पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट था। पांचवा पॉइंट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पांचवें पॉइंट पे चलते हैं। इससे पहले पांचवें पॉइंट पे चले, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। संडे के दिन ETF का हमारा लाइव सेशन होने जा रहा है। जिनको भी ETF की ट्रेडिंग को सीखना है, 160 से ज्यादा ETF लिस्टेड है, लेकिन क्या आपको पता है कि किन में काम करना है, किन में लिक्विडिटी ज्यादा अच्छी है, किन में कंसिस्टेंट जो है चीजें बन रही है, अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है? नहीं ना।
तो आपको एक गुरु, एक मेंटर, एक टीचर को पकड़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे सीख सकते हो तो बहुत ही नॉमिनल चार्ज के अंदर दिवाली ऑफर में आपको एक प्रोग्राम मिलने वाला है। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो और इस प्रोग्राम को तुरंत जो है इनरोल कर लो, बहुत ही लिमिटेड सीट बची हुई है। अब चलते हैं पांचवा पॉइंट जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है ट्रेड कर करके, कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जो है स्ट्रैटेजी पे फोकस रहना है और आपको जो है कभी भी टिप्स पे या हाइप पे काम नहीं करना है। आप किसी न्यूज़ पे, किसी इन्फ्लुएंसर से, किसी यूट्यूबर से इससे देख के आपको कोई काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको जब न्यूज़ में बताया जा रहा है कि मल्टी बैगर होगा, यही वो स्टॉक है जो अलादीन का चिराग है, यही वो स्टॉक है जो आपको घर दिलाएगा, यही स्टॉक है जो आपको गाड़ी दिलाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको ड्यू डिलिजेंस अप्लाई करना है, रिसर्च करना है, आपको चीज़ों को समझना है, आपको चीज़ों को देखना है और अपना रिसर्च करना है। उसके बाद प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट लेके फिर आपको काम करना है। ये स्पेशल वार्निंग या लर्निंग समझ लो दोस्तों। अगर आपको मार्केटों से कमाना है ना तो बुल मार्केट से बेहतर कोई मार्केट नहीं होती, लेकिन नियम बहुत सिंपल है। आपको हमेशा स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, आपको हमेशा जो है फोकस रहना है, टिप फॉलो नहीं करना है, सिस्टम को फॉलो करना है और प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना है। तो आपका पैसा बनेगा नहीं बल्कि साथ में बचेगा भी। पैसा बनाना इतना आसान है लेकिन बचाना बड़ा मुश्किल है, उसी पे ज्यादा मेहनत आपको करना है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा, ऐसा लगा हो कि आपकी जिंदगी में इस वीडियो को लेकर कुछ बदलाव आया है, आपकी सोच, आपका माइंडसेट कुछ भी शिफ्ट हुआ है, इस वीडियो को लाइक्स करो, इतने ज्यादा लाइक्स करो कि ज्यादा ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और ये वीडियो ज्यादा लोग देख सके। दोस्तों अगर मन में कोई सवाल है कमेंट करो, और जो मैंने क्वेश्चंस आपको पूछे हैं अगर आपके साथ वो चीज हुई है तो जरूर कमेंट करिए, क्योंकि मैं पर्सनली आपके कमेंट रीड करता हूं। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के कमाते रहो, खुश रहो, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखो। मिलते हैं लाइव सेशन ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम में।